नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एचआर क्लासरूम में। दोस्तों हम कंप्यूटर कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की वेरियस एग्जाम में जो भी यूपी ट्रिपल ने कंप्यूटर के प्रश्न जिस भी एग्जाम में पूछे हैं उन प्रश्नों को हम आज यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। सारे क्वेश्चन जो लेटेस्ट पैटर्न है उस पर आधारित हैं। ठीक है, सारे लेटेस्ट क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो हमने काफ़ी पिछले 2-3 टॉपिक ख़त्म कर चुके हैं हम। ठीक है, और आज हम शुरू करेंगे प्रश्न संख्या 41 से। चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना सेशन। कौन सा कंप्यूटर पेरिफेरल आपको भौतिक, पेरिफेरल मतलब जो बाहर से आपको जोड़ सकते हैं उसे पेरिफेरल डिवाइस बोलते हैं, आपको भौतिक छवि या दस्तावेज की प्रतिलिपि बनाने और उसे डिजिटल छवि के रूप में अपने कंप्यूटर पर सहेजने की सुविधा प्रदान करता है। मॉडेम, प्रिंटर, स्कैनर या यूएसबी ड्राइव। तो सही विकल्प है आपका कौन? स्कैनर। स्कैनर से आप किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी फोटो को आप स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर रख सकते हैं डिजिटल रूप में। अंडू फंक्शन का कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? Ctrl+Z। और ये जो इसमें जो आपका ABCD आपका जो विकल्प दिए हैं इसमें सही विकल्प है आपका वो है Z। ठीक है, अच्छा ये की क्या यूज करती है? +V क्या करते हैं? ये पेस्ट। ठीक है, और C ये क्या करते हैं? इससे करते हैं हम कॉपी। ठीक है, कॉपी। अच्छा ये क्या रेखांकित करता है? ये एक शॉर्टकट की है जो अंडरलाइन टेक्स्ट रेखांकित करती है। कौन सी? CTRL+W। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 43। कंप्यूटर तथा टाइपराइटर के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कीबोर्ड की क्वेट्री शैली या विधि का आविष्कार किसने किया था? यानी इस कीबोर्ड का किसने क्वेट्री जो शैली होती है उसका आविष्कार किसने किया था? माइकल ब्लूमबर्ग, विलियम सिंगरेली, एडवर्ड रोजवाटर या क्रिस्टोफर थैलम-सोल्स ने। तो सही विकल्प है आपका जो क्वेट्री शैली की कीबोर्ड पर वर्णों की व्यवस्था को 1868 में क्रिस्टोफर थैलम-सोल्स द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न 44। इनमें से किस इनपुट डिवाइस का प्रयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है? बारकोड रीडर, ऑप्टिकल मार्क पहचान, मैग्नेटिक इंक करैक्टर पहचान या टचपैड। तो इसमें सही विकल्प है आपका वो है आपका ऑप्टिकल मार्क पहचान। ऑप्टिकल मार्क रीडर एक क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर एक है इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इसका इस्तेमाल उन जानकारियों को लेने में किया जाता है जिन्हें हम किसी मार्क निशान द्वारा पेज पर डालते हैं। इसका प्रयोग प्राय कहाँ पर किया जाता है? प्रतियोगी परीक्षा में जो कंपटीशन होती है उसकी उत्तर पुस्तिकाओं की जांच के लिए किया जाता है। ठीक है, ये एक इनपुट डिवाइस है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, ये आया है प्रश्न 2018 में, वीडियो में आया क्वेश्चन है। 45। प्रिंट के दौरान गैर प्रभाव वाले प्रिंटर पेपर को स्पर्श नहीं करते हैं। वे कागज पर प्रतीकों को छापने के लिए रासायनिक गर्मी या विद्युत संकेतों का प्रयोग करते हैं। इनमें से कौन सा गैर प्रभाव प्रिंटर नहीं है? डॉट मैट्रिक्स, थर्मल इंक, डेस्कजेट या लेजर। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसा है आपका? ये है आपका एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। ठीक है, यह प्रिंटिंग करते समय बहुत शोर करता है ना, ये बहुत शोर करता है। क्योंकि शोर करता है, इस प्रिंटर के प्रिंट हेड में अनेक पिनों की एक मैट्रिक्स होती है। प्रिंट हेड होता है, उसमें बहुत मैट्रिक्स होती है और प्रत्येक पिन के रिबन और कागज पर संपर्क से एक डॉट छपता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने है प्रश्न संख्या 46। निम्न में से कौन सा है जो किसी छवि को डिजिटलीकृत करके टेलीफोन लाइन पर चित्र और टेक्स्ट भेज या प्राप्त कर सकते हैं? प्लॉटर, फैक्स मशीन, साउंड कार्ड या मॉनिटर। तो सही विकल्प है आपका कौन सा? फैक्स मशीन। फैक्स मशीन ऐसा उपकरण होता है जिसका इस्तेमाल डॉक्यूमेंट को डिजिटल रूप में भेजने के लिए किया जाता है ना। ये आप टेलीफोन लाइन के माध्यम से चित्र और टेक्स्ट को भेजता है। इसका उपयोग कब शुरू हुआ था? ये हुआ था 1865 में। अब तो इसका बहुत उपयोग कम हो गया है क्योंकि अभी मोबाइल आ गए हैं, तो मोबाइल से ही हम मैसेज को फॉरवर्ड कर सकते हैं। 47। कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में क्या इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, माउस क्या नहीं है? प्रिंटर आपका इनपुट डिवाइस नहीं है। आपके सामने प्रश्न संख्या 48। कंप्यूटर में निम्न में कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? माउस इनपुट डिवाइस है,
कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर नहीं है, प्रिंटर आपकी आउटपुट डिवाइस है, ये क्या है, आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर क्या है, इनपुट डिवाइस। तो कौन सी नहीं है आपकी, प्रिंटर आपकी इनपुट डिवाइस नहीं है, ये कैसी डिवाइस है, ये एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है। आपके सामने है प्रश्न संख्या 49, कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है, इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज या सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर माउस है वो आपका कौन सा है, आपका इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस और देख लेते हैं आपका कौन सा होता है, एक होता है माइक्रोफोन जिससे आप बात करते हैं, क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है ना। OCR क्या है आपका, इनपुट डिवाइस है ना। स्कैनर क्या है आपका, इनपुट डिवाइस है। कुछ आउटपुट डिवाइस देख लेते हैं। आउटपुट डिवाइस जैसे आपका BDU आपका क्या है, आउटपुट डिवाइस है ना। आपका स्पीकर क्या है, स्पीकर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। यहाँ पर स्कैनर, अच्छा आ गया स्कैनर, ठीक है। मॉनिटर जिसमें स्क्रीन होती है, हम उसकी स्क्रीन पर देखते हैं, वो क्या है, आपकी आउटपुट डिवाइस है। चलिए प्रश्न संख्या आपके सामने 50, कंप्यूटर कीबोर्ड में कितनी वर्णमालाओं की की होती हैं, 24, 25, 26 या 27। तो सही विकल्प है आपकी कंप्यूटर कीबोर्ड में 26 वर्णमालाएं होती हैं तथा कीबोर्ड में सामान्यतः कितनी की होती हैं, 102 की होती हैं, है ना। अल्फा न्यूमेरिक की होती हैं, फंक्शन की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं, है ना। ये की कितनी प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की। पहली होती है आपकी अल्फा न्यूमेरिक, दूसरी कौन सी होती है, फंक्शनल, और तीसरी की होती है आपकी स्पेशल की। ये 3 प्रकार की होती हैं कीबोर्ड में। अगला टॉपिक है आपका कौन सा, मेमोरी। चलिए देखते हैं मेमोरी से कौन कौन से क्वेश्चन आपके बने हैं परीक्षाओं में। 2022 यूपीएससी जेईई में पूछा गया प्रश्न है, कौन सी ड्राइव प्लेटर नामक वृत्ताकार डिस्क की श्रृंखला से बनी होती है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव या स्टैटिक डिस्क ड्राइव। तो सही विकल्प है इसमें कौन सा आपका, हार्ड डिस्क ड्राइव। सर्कुलर डिस्क की श्रृंखला से बना होता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे प्लेटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसे कहते हैं प्लेटर कहा जाता है, जो एक स्पिंडल के चारों ओर लगभग आधे इंच की दूरी पर एक के ऊपर एक व्यवस्थित होता है, ठीक है। अगला है आपके सामने प्रश्न संख्या 52, निम्नलिखित में कौन रैम के बारे में सही नहीं है। रैम कंप्यूटर के बंद होने पर भी डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करता है। अगला है आपके सामने रैम को मुख्यतः SRAM और DRAM 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। फिर है रैम एक रीड राइट मेमोरी है। फिर है आपके सामने रैम डेटा, प्रोग्राम रिजल्ट को स्टोर करने के लिए CPU की आंतरिक मेमोरी है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है, इसमें आपका पहला सही नहीं है, बाकी सारे आपके सही हैं, ठीक है। 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है, सही है ना। यह रैम की परफॉर्म क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी। तो यह रीड मेमोरी है। तीसरा है ना, ये आंतरिक मेमोरी है CPU की, ठीक है। तो रैम एक अस्थाई, कुछ और देख ले रहे हैं रैम के बारे में। रैम क्या है, एक अस्थाई मेमोरी है, जिसका मतलब है जैसे कि कुछ समय के लिए डेटा रखती है तो अचानक से कंप्यूटर बंद हो जाता है तो डेटा भी समाप्त होता है। यह लंबे समय के लिए डेटा स्टोर नहीं कर सकती है, ठीक है। इसके लिए कंप्यूटर बंद करने से पहले उसके डाटा को सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करना होता है, ठीक है। चलिए आगे करते हैं, कौन सा स्टोरेज माध्यम सबसे तेज और महंगा है, हार्ड डिस्क, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी या कैश। तो सबसे तेज और महंगा कौन सा है आपका, कैश। क्या है, कैश। अच्छा, सबसे तेजी के हिसाब से देख रहे हैं, सबसे तेज कौन सी मेमोरी है, तो रजिस्टर के बाद कौन सी है, सबसे तेज है ये वाली। फिर कौन सी है, कैशे मेमोरी। फिर कौन सी है, रैम यानी मेन मेमोरी। फिर कौन सी है, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव। फिर कौन सी है, मैग्नेटिक टेप, चुंबकीय टेप, मैग्नेटिक टेप, ठीक है। सबसे तेज रजिस्टर होता है ना, फ्लॉप का समूह होता है। फिर होता है नंबर 2 पर कैशे, फिर रैम 3 पर, है ना, ऐसे ये होती है, ठीक है। सबसे महंगी कौन सी है, कैशे। रजिस्टर हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, डेटा को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की मेमोरी को लगातार रिफ्रेश किया जाना चाहिए, PROM, SRAM, DRAM या ROM।
तो सबसे सही आंसर है डी रैम, है ना। डी एस रैम और डी रैम दोनों रैम के दो प्रकार हैं, एस रैम और डी रैम के दोनों प्रकार हैं, ठीक है। एस रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। ये अच्छा, ये डी रैम क्या होती है? डी रैम आपकी बहुत तेज़ मेमोरी होती है ना, तेज़ मेमोरी होती है। इसमें अगर इसकी क्षमता बना के रखनी है तो इसे क्या करना चाहिए? लगातार रिफ्रेश करते रहना चाहिए, ठीक है। डी रैम एस रैम से धीमी होती है, डी रैम इससे क्या होती है? ये तेज़ होती है। इन दोनों में कंपेरिजन किया जाए तो एस रैम से धीमी, यानी ये रैम ये तेज़ होती है, ये तेज़ होती है, लेकिन ज़्यादा होल्ड रखती है, ठीक है। नहीं समझ में आई? देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो डी रैम है उसे डेटा को बनाए रखने के लिए लगातार रिफ्रेश करते रहने की आवश्यकता होती है, और जो डी रैम है वो एस रैम से धीमी होती है, लेकिन ज़्यादा डेटा होल्ड करती है, लेकिन इसमें डाटा ज़्यादा स्टोर हो जाता है ना, ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकती है। कौन सी? आपकी डी रैम, ठीक है। किससे? एस रैम से। अगला प्रश्न है 55, निम्नलिखित में से कौन से मेन मेमोरी की विशेषताएं हैं? कौन सी भैया बताओ जरा। यह कंप्यूटर की कार्यशील मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी से तेज है, बिना प्राइमरी मेमोरी के कंप्यूटर नहीं चल सकता। तो भैया ये विशेषताएं तो हमें तो सही लग रही हैं, यानी आपका विकल्प कौन सा सही है? आपका डी विकल्प सही है, ठीक है। अच्छा, मुख्य मेमोरी की कुछ विशेषताएं हम बता देते हैं, कुछ और, है ना, कुछ और विशेषताएं होती हैं। जैसे यह सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है। कैसी होती है ये सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है ना। आमतौर पर ये वोलाटाइल होती है, मतलब इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। यह कंप्यूटर की क्या है? कार्यशील मेमोरी होती है, इसके बिना भैया काम नहीं चलेगा, है ना। यह सेकेंडरी मेमोरी से ज़्यादा तेज कार्य करती है ना, ये तेज कार्य करती है, तेज कार्य किससे? सेकेंडरी मेमोरी से, ठीक है। और इसके बिना भैया कंप्यूटर की आपकी कल्पना नहीं कर सकते। किसके बिना? मुख्य मेमोरी के बिना। अरे यार, प्रोग्राम कुछ तो उसमें रखोगे, ऑपरेटिंग सिस्टम रखोगे, तभी तो कंप्यूटर चलेगा। SSD का क्या अर्थ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेटेस्ट ट्रेंडिंग में क्वेश्चन चल रहा है ये। सॉलिड स्टेट ड्राइव, स्मॉल स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव या स्टैटिक स्टेट ड्राइव। तो इसका फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। यह एक सॉलिड स्टेट ड्राइव है जो डेटा को लगातार स्टोर करने के लिए इंटीग्रेटेड सर्किट असेंबली का प्रयोग करता है, ठीक है। यह आमतौर पर फ्लैश मेमोरी का प्रयोग करता है, फ्लैश मेमोरी का प्रयोग करता है, और कंप्यूटर स्टोरेज में सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है 57, जीमेल कितना फ्री डाटा स्टोरेज उपलब्ध कराता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। जीमेल कितना फ्री डाटा स्टोर कराता है? 5 GB, 10 GB, 15 GB या 20 GB? तो जीमेल 15 GB डाटा फ्री स्टोरेज क्षमता होती है, जिसे गूगल ड्राइव, जीमेल और गूगल फोटो द्वारा आपस में साझा किया जाता है, ठीक है। अगला है 58, निम्न में से कौन सा ब्लॉक डिवाइस नहीं है? CD रोम, रैम, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क। तो इसमें कौन सा नहीं है? रैम आपका ब्लॉक डिवाइस नहीं है। CD रोम, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क सभी ब्लॉक डिवाइस हैं। रैम एक क्या है? ये क्या है आपकी? ये आपकी प्राथमिक मेमोरी है, जिसमें डाटा हमेशा के लिए स्टोर नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये अस्थायी प्रकार की मेमोरी होती है। क्या होती है? अस्थायी, है ना। लाइट चली गई, मेमोरी ख़त्म, ठीक है। अच्छा, जो CD रोम का इसका फुल फॉर्म होता है, इसका होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, केवल इसको रीड किया जा सकता है। इसका उपयोग सेकेंडरी स्टोरेज के लिए किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, बड़ा लंबा प्रश्न है यार। को काम करने के लिए लगातार विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता होती है। लगातार विद्युत आपूर्ति नहीं रखने के कारण इसके अंदर भंडारित किए जाने वाले डेटा को याद रखने के लिए रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। हालांकि यह एक अस्थिर मेमोरी होती है, जिसका अर्थ है कि एक बार विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर इसमें भंडारित डाटा समय के लिए लुप्त हो जाएगा। तो पक्का ये कौन होगी? बताते हैं अभी। डी रैम, एस रैम, SSD रैम या HD रैम। तो ये विकल्प आपको कौन सही है? ये आपका स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी एस रैम एक संक्षिप्त रूप है, ठीक है इसका, है ना। तो डी रैम की तुलना में तेज और विश्वसनीय होती है, पता ही है, पिछली क्लास में बताई दिया है ना। इसे रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती। डी रैम को क्या करते हैं? रिफ्रेश करते रहते हैं, इसे रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती। यह सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है। डेटा तब तक स्थिर रहता है जब तक मेमोरी चिप में विद्युत आपूर्ति होती रहती है। विद्युत खत्म, डेटा खत्म। लास्ट क्वेश्चन आज का, लैपटॉप के कामों में
उपयोग एक सेकेंड लैपटॉप कहाँ, ऑफिस है। ऑफिस के कामों में उपयोग किए जाने वाले स्टैंडर्ड लैपटॉप में रैम के आकार की आम परास क्या होती है? 120 KB से 256 KB, 256 MB से 512 MB, 4 GB से 16 GB, 128 GB से 256 GB। सही विकल्प है इसका आपका 4 GB से 16 GB, है ना। ऑफिस में काम करने वालों के लिए उपयोग किए जाने वाले लैपटॉप में रैम की रेंज 4 GB से 16 GB होती है। तो दोस्तों आज हम यहीं रखते हैं क्लास, ठीक है। कल और मिलेंगे, आपको कुछ और नए नए बेहतरीन क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। और आशा करते हैं कि आपके एक भी क्वेश्चन आपका जूनियर सेशन में बाहर नहीं जाएगा, बहुत प्रैक्टिस कराएंगे आपकी। प्लीज़ आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए, चैनल के सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। कोई कमेंट हो तो आप कीजिए, आपके कमेंट का बहुत दिल से स्वागत है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।